नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम धामी की समीक्षा बैठक। स्पोर्ट्स स्टेडियम जनसभा स्थल का किया निरीक्षण। सांसद अजय टम्टा, मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। निपा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देख उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। केरल से उत्तराखंड आने वाले और जाने वालों पर लोगों पर खासी नजर। केरल में सामने आ चुके हैं 6 मामले। आज शीतकालीन के लिए बंद होंगे श्री लक्ष्मण मंदिर और श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। करीब 3000 तीर्थयात्री रहेंगे मौजूद। अब तक धाम में 1,84,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दिया बड़ा बयान। सभी मदरसों का होगा सत्यापन। सरकार से करेंगे मांग कि सभी मदरसों को वक्फ बोर्ड के अधीन लाया जाए। और काशीपुर में हुआ कांग्रेस का महासम्मेलन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष और यशपाल आर्य रहे मौजूद। कहा, राहुल गांधी ने दिया मोहब्बत का पैगाम। बारह अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 दिवसीय दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ पहुंचकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। बीजेपी कार्यालय में सांसद अजय टम्टा, मंत्री गणेश जोशी, भाजपा पदाधिकारियों सहित जनपद भर से आए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जनसभा में अधिक से अधिक जनता को लाने की अपील की। पीएम के दौरे को लेकर उन्होंने प्रशासनिक तैयारियों के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित व्यवस्था में जुटे कर्मचारियों से भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन के लिए पूरा उत्तराखंड प्रतीक्षा में रहता है और इस बार भी खुशी का माहौल है, उत्साह है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है। जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है। पहले केदारखंड के अंदर हमारे चार धाम ऑल वेदर रोड हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और इसके साथ बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, ऋषिकेश एम्स का संचालन, देहरादून हवाई अड्डे का विस्तारीकरण और हेमकुंड और केदारनाथ दोनों जगह के लिए रोपवे का शिलान्यास। आज शीतकालीन के लिए बंद होंगे श्री लक्ष्मण मंदिर और श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। श्री हेमकुंड साहिब के धाम के कपाट दोपहर 1 बजे बंद होंगे। आपको बता दें कि हर साल मई के महीने में खुलते हैं श्री हेमकुंड साहिब के कपाट और अक्टूबर में होते हैं बंद। अब तक श्री हेमकुंड साहिब धाम में 1,84,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं लगभग 2500 से 3000 के आसपास तीर्थयात्री कपाट बंद होने के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं सुबह 10 बजे सुखमणि साहिब का पाठ हुआ और 11 बजे शब्द कीर्तन। वहीं 12:30 बजे साल की अंतिम अरदास होगी और दोपहर 1 बजे 5 प्यारों की अनुगाई में शीतकालीन हेतु कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमौला सीधा हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज श्री लक्ष्मण मंदिर और श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कैसा माहौल वहां पर बना हुआ है? निश्चित रूप से हेमकुंड साहिब और जो लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट हैं वो आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और कपाट बंद होने की पूर्व संध्या पर जो है वहां पर जमकर बर्फबारी भी हुई। हेमकुंड साहिब की बात की जाए तो तकरीबन वहां पर 1300 से अधिक तीर्थयात्री मौजूद रहे जिन्होंने बर्फबारी का लुत्फ उठाया और साथ ही साथ हेमकुंड साहिब के दर्शन भी किए। इसी के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन जो संख्या है इस वर्ष यात्रियों की जिन्होंने तीर्थयात्री जिन्होंने दर्शन किए वो तकरीबन 1,84,000 है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसलिए ये उत्तराखंड में एक रिकॉर्ड को कायम करने में एक संख्या है, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के तहत 48 लाख से ज्यादा यात्रियों ने इस वक्त तीर्थ यात्रा की है। और साथ ही साथ आज जब कपाट बंद होंगे तो तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों के
आसपास जो संख्या है वो वहां पर मौजूद रहेगी। ठीक सुबह 10 बजे से सुखमणि जो साहब का पाठ है वो शुरू हो चुका है। अब कीर्तन भजन वहां पर हो रहा है और साथ ही साथ 12:30 बजे जो साल की अंतिम अरदास यानी कपाट बंद होने से पहले अंतिम अरदास वहां पर की जाएगी और ठीक 1 बजे पंच प्यारों की जो उपस्थिति है उसमें शीतकाल के लिए कपाट वहां पर बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन की बात की जाए तो माहौल वहां पर एकदम जयकारों से गूंज रहा है और अब क्योंकि 6 महीने बाद वापस कपाट खुलेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब बर्फबारी का दौर भी वहां पर शुरू हो चुका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि आज श्री लक्ष्मण मंदिर और श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। अब तक श्री हेमकुंड साहिब धाम में 1,84,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास तीर्थयात्री कपाट बंद होने के दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में देश के बड़े नेताओं के दौरे और बड़ी बैठकों का दौर जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की राह में मजबूत बनता नजर आ रहा है। वजह साफ है, पीएम मोदी और केंद्र सरकार का उत्तराखंड पर विशेष रूप से ध्यान। इससे उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों के दौरे उत्तराखंड में देखने को मिले। आगामी 12 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, जिससे केंद्र और राज्य सरकार पर प्रदेश की जनता का भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देश भर की महत्वपूर्ण बैठकें जैसे स्वास्थ्य चिंतन शिविर, क्षेत्रीय मध्य परिषद की बैठक, G20 की 3 बैठक सहित कई महत्वपूर्ण बैठकें उत्तराखंड में आयोजित हो चुकी हैं और आगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सहित 6ठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है, जिसका नेतृत्व खुद सीएम धामी कर रहे हैं। बैठकों में उत्तराखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का सीएम पुष्कर सिंह धामी का संकल्प हकीकत हो सके। दिसंबर माह में होने वाली इन्वेस्टमेंट समिट से भी देवभूमि की जनता को काफी उम्मीदें हैं। समिट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की जनता को रोजगार, विकास, आधारभूत संरचना और टूरिज्म को मजबूती का तोहफा देने जा रहे हैं। उत्तराखंड में निवेश होने से यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकेगा। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जहां बीजेपी नेताओं और संगठन को बड़े नेताओं के दौरे और बड़ी बैठकों से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जोश प्राप्त हो रहा है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का निजी कार्यक्रम बताकर बड़े नेताओं के दौरे से उत्तराखंड का कोई उधार न होने की बात कर रही है। प्रदेश में चल रहे विकास कार्य को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपाई है, जिससे केंद्र सरकार का पूरा विश्वास राज्य सरकार पर नजर आ रहा है और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर केंद्र सरकार लगातार हर संभव मदद धामी सरकार की कर रही है। वहीं सीएम धामी के मंत्रियों की कार्यप्रणाली उत्तम होने से राज्य सरकार बेहतर कार्य कर रही है। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से मुख्यमंत्री धामी सहित प्रदेश के मंत्री इससे सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में लगे हुए हैं। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों की कनेक्टिविटी, रोजगार और विकास की राह में हमारे प्रदेश आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ की उस धरती से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करने की दिशा में काम कर रहे हैं और हमें माननीय मोदी जी का बारंबार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, विकास योजनाओं के द्वारा भी, उनके आशीर्वाद के द्वारा भी और विभिन्न माध्यमों से उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं खटीमा से कांग्रेस के विधायक और विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने उत्तराखंड में हो रही तमाम बैठकों और बड़े नेताओं के दौरे को विफल बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे प्रदेश की जनता को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक यूं ही बदहाल नजर आ रही है। वहीं इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सरकार को बेहतर व्यवस्थाएं बनाने की बहुत जरूरत है। बैठक होना अच्छी बात है, बैठक के बाद मिला क्या, राज्य को क्या मिला, ये महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होती है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल है। डेंगू में आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी इलाज न होने के कारण। हमारे प्रदेश में 13 जिले हैं, 70 विधानसभाएं हैं, 90-98 तहसीलें हैं। सिर्फ 5 जगह पर सरकारी संस्थानों पर प्लेटलेट्स आप चढ़ा सकते हैं। तो आप समझिए, अगर इस बैठक के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ मजबूत होती है, हमारे पहाड़ों के अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। बड़े नेताओं के दौरे और बड़ी बैठकों से बीजेपी को कहीं न कहीं मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है, जिससे धाकड़ धामी के संकल्प 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प पूरा होता नजर आ रहा है, जिससे कांग्रेस के अंदर एक हल्की बौखलाहट नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना फायदा बीजेपी को इन बैठकों और बड़े नेताओं के दौरे से पहुँचेगा। देहरादून से हिमांशु परमोला की रिपोर्ट। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उत्तरकाशी दौरे पर रही। इस दौरान रेखा आर्या ने पर्वतारोहण को जीवन जोखिम और रोमांच का पर्याय बताते हुए कहा कि पर्वतारोहण के क्षेत्र में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की विशेषज्ञता और उपलब्धियां अद्वितीय है। उन्होंने कहा, पर्वतारोहियों को समुचित सम्मान और प्रतिनिधित्व दिए जाने हेतु वो अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगी। रेखा आर्या नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण कोर्स के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। इस दीक्षांत समारोह में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के 175 और बेसिक माउंटेनियरिंग के कोर्स के 279 प्रशिक्षु शामिल हुए। उन्होंने संस्थान को आगे बढ़ाने में संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमन भदौरिया के योगदान की सराहना की। इन बच्चों ने अपनाया भी और उसको जीने का काम भी। और इन्होंने ये बताया कि साहस के आगे, धैर्य के आगे, दृढ़ संकल्प के आगे पहाड़ भी छोटा हो जाता है। यह इन्होंने बताने का काम किया। तो ऐसे आज इस दीक्षांत समारोह में मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला है और निश्चित रूप से सभी को बैच लगाते हुए मैं स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। और गर्व होता है कि निम जैसी संस्था हमारे उत्तरकाशी और अपने उत्तराखंड में यह स्थापित है और यहाँ बचेंद्री पाल जैसे ऐसे महान पर्वतारोहियों को इस संस्था ने देश को समर्पित किया है, जिन्होंने एवरेस्ट फतह करने का काम किया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अपने कुमाऊं दौरे के दौरान कोटाबाग पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं कोटाबाग महाविद्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हमने कालाडूंगी विधानसभा के सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां की समस्याओं को जाना। धन सिंह रावत ने कहा, हमारी केंद्र और राज्य के सरकारी विस्तारीकरण उपकरण और स्वास्थ्य सेवाएं के लिए वचनबद्ध है, जिससे कि लोगों का अच्छा इलाज हो सके। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कालाडूंगी, कोटाबाग स्वास्थ्य केंद्र और महाविद्यालय कोटाबाग के लिए कई घोषणाएं की। देखिए, कालाडूंगी में जो हमारा हॉस्पिटल है उसके लिए 3 चीज़ें वहाँ के लोगों ने कही हमको। एक तो उन्होंने कहा कि हमको 2 डॉक्टर और चाहिए, तो डॉक्टर भेजे जाएंगे। एक इमरजेंसी सेवा की बात की, एक उन्होंने 108 नई डिमांड की है, 108 भी हम दे देंगे। अल्ट्रासाउंड की उन्होंने डिमांड की है, लेकिन जब तक हम पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं आएगा तब तक हम अल्ट्रासाउंड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जरूरी चाहिए। और अब मार्च में हम पे 12 रेडियोलॉजिस्ट और आने वाले हैं, तब हम उसके। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिए जाने के मामले में लेकर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाई गई प्रवर समिति की दूसरी बैठक शुरू हुई। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई। वहीं बैठक में समिति के सभी सदस्य मौजूद। काशीपुर के मानपुर रोड स्थित उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के प्रेक्षा भवन में कांग्रेस कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण महारा और समस्त विधायक प्रदेश स्तरीय अधिकारी जनों का स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी के द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो देश को अमन, चैन, शांति और मोहब्बत का पैगाम राहुल गांधी के द्वारा दिया गया। ढेला नदी में 7 मकान टूटे, बह गए, मंदिर टूटा,
लेकिन बीजेपी के जो महापौर हैं और जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने कोई मदद नहीं की। आज भी उन 7 जो परिवार जिनके मकान टूटे उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना ही वहाँ पिचिंग का काम अभी तक शुरू हुआ है। सरकार ने ऐसा लगता है आपदा में, चाहे वो हरिद्वार का क्षेत्र हो, चाहे वो ये तराई का क्षेत्र हो, जहाँ भी आपदा आई है सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही और किसी भी तरीके की सहायता लोगों को नहीं प्राप्त हो रही। काशीपुर का एक इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास, और काशीपुर में जिस तरह से स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, स्वर्गीय श्री सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन पिछले वर्षों में देखने को मिला है कि कांग्रेस यहाँ पर कमज़ोर हुई है और आज इस कांग्रेस इस काशीपुर की पवित्र धरती से एक 2024 के चुनाव की तैयारी में का शुभारंभ करने जा रही है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, पूरे देश का वातावरण बदल रहा है, लोगों में जो जिस तरह से लोगों को देश को बांटने की कोशिश की गई है, समाज को बांटने की कोशिश की गई है, भारतीय जनता पार्टी ने डर और भय का माहौल बना दिया है, लोकतंत्र के लगातार कमज़ोर कर किया जा रहा है। देहरादून में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब सभी मदरसों का सत्यापन होगा और वो सरकार से मांग करेंगे कि सभी मदरसों को वक्फ बोर्ड के अधीन लाया जाए। उन्होंने नैनीताल की घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख रहे हैं, जिस पत्र में ये लिखा जाएगा कि जो भी संपत्ति चंदे से अर्जित की हुई है या चंदे से जिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड के अंदर लाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वो मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे कि चंदे से अर्जित की गई प्रॉपर्टी या फिर मदरसों की जो भी प्रॉपर्टी है उसे एक कानून बनाकर वक्फ बोर्ड के अधीन रजिस्टर करवाया जाए। आप चंदे का पैसा ले रहे हैं, दान के पैसे को आप सीधा सीधा उसकी रजिस्ट्री वक्फ के नाम कीजिए, वक्फनामा कीजिए। आप अपने नाम पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्यों बना रहे हैं? और इसीलिए ये नए नए मदरसे जो बन रहे हैं उसके पीछे का कारण यही है कि लोग अपने पैसे की उगाही करने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, जो धर्म का व्यवसायीकरण हो गया है उसके लिए लगातार ये चंदों का सिलसिला चल रहा है और नए नए मदरसे सामने नजर आते रहते हैं। हमारा मानना है कि जो भी प्रॉपर्टी, जितने भी मदरसे, प्राइवेट मदरसे उत्तराखंड में हैं, सबको वक्फ में दर्ज करना चाहिए। उत्तरकाशी में स्वर्णकार संघ ने बाहरी राज्य के स्वर्णकार व्यापारियों पर संदेह व्यक्त करते हुए विरोध जताया। स्वर्णकार संघ से जुड़े लोगों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में अन्य प्रदेश के स्वर्ण व्यापारी यहां बड़ी तेजी से अपना व्यापार फैला रहे हैं। ये कौन है और ये कहां से आए हैं इसका किसी को नहीं पता, जिससे जनपद के लोगों के साथ कभी भी बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। इससे पहले भी जनपद में कई व्यापारी आकर जनता को चूना लगा चुके हैं। वहीं इनमें कुछ व्यापारी अलग धर्म होने के बाद भी हिंदू धर्म के नाम लिखकर व्यापार कर रहे हैं। स्वर्णकार संघ ने पुलिस से मांग की है ऐसे लोगों का पहला सत्यापन किया जाए, तभी इनको दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। ये लोग बिहार, कलकत्ता से आते हैं और यहाँ अपना आधार कार्ड पे पता यहाँ का बना लेते हैं। जब पुलिस प्रशासन इनके पास जाती है तो कहते हैं कि हम तो स्थानीय हैं। और हमारी मांग ये है, हमने एसपी साहब से भी यही मांग रखी कि इनका जो जिला तहसील जहाँ से भी हो उनका वहां से सत्यापन ही कराया जाए, तब तक इनको दुकान न खोलने दी जाए। देहरादून आरटीओ ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने और स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल वैन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया, जिसमें सभी वैन संचालकों के संचालन संबंधी कागज और वैन को चेक किया गया। जिस भी वैन में किसी तरह की कोई कमी मिली उसे सभी जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए कुछ दिन का वक्त दिया गया। खास तौर पर फर्स्ट एड किट और फायर एक्सटिंग्विशर के संबंध में सभी संचालकों को जानकारी दी गई। हम लोगों ने जो स्कूल वैन होते हैं उनके वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया हमने। इसमें हम वैन को चेक कर रहे हैं, साथ साथ ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को भी चेक कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड को भी चेक कर रहे हैं और उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं हम लोग कि कैसे लोगों से बिहेव करना हमें है, कैसे बच्चों से बिहेव करना है, बच्चे अगर गाड़ी में बैठते हैं तो किस ढंग में बैठना चाहिए, उतरते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने जो आरटीओ देहरादून की तरफ से और परिवहन विभाग की तरफ से यहाँ आज एक ड्राइव चलाया जा रहा है, जो हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वाहनों की कर रहे हैं, साथ में ड्राइवर का भी कर रहे हैं हम लोग। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब यहां एक और जहां अधिकारियों में हड़कंप मचा है तो वहीं ग्रामीण भी काफी दहशत में है।
आपको बता दें, बीते दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित हुए 2 ग्रामीणों के पास फोन आया, जिस पर फोन करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को बैंक का अधिकारी बताते हुए इन ग्रामीणों से योजना के तहत पहली किश्त आने की बात कही। ग्रामीणों ने झांसे में आकर उनके खाते में 3,000 और दूसरे खाते में 3600 रुपए डाल दिए, जिसके बाद उन्हें ये ठगी का एहसास हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे ब्लॉक से 65 आवास स्वीकृत हैं और जिसमें ठग जो है सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने मेरे ख्याल से ऑनलाइन माध्यम से निकाल के नेट के द्वारा आवासों की सूची निकाल के जो लाभार्थी हैं उनको फ़ोन किए और उनसे कहा कि आपका जो है किस्त आ गई है, प्रथम किस्त आ गई है और आप जो है हमें और कामों के लिए 3,000 रुपये डालिए, 3600 रुपये डालिए। तो दो लाभार्थी थे उनके साथ कल यहाँ पर ठगी की गई है, जिसको लेकर हमने प्रत्येक जगह ग्राम प्रधानों को भी सूचना कर दी है कि इस तरीके से कोई भी फ़ोन यदि बैंक कर्मचारी बनकर कोई आता है आपके पास तो उनको कतई रुपया न दिया जाए। जसपुर नगर पालिका परिषद बोर्ड का बैठक काफी गहमा गहमी जोरदार हंगामे के साथ पालिका अध्यक्ष हजम मुमताज बेगम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आधा दर्जन प्रस्तावों पर मोहर लगी। एबीसीडी ठेकेदारी प्रथा उच्च न्यायालय के आदेशों पर भंग कर नए सिरे से ठेकेदारों के पंजीकरण के 21 दिन का समय निर्धारित किया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर विजय जोशी का खोखा ध्वस्त करने के बाद न्यायालय के आदेश पर एक दुकान आवंटित सफाई कर्मियों और लाइटमैन, सीढ़ी उठाने वाले कर्मियों को गर्म वर्दियां और समस्त सभी प्रस्ताव पारित कर दिए गए। इस बार बोर्ड की अंतिम बैठक मानी जा रही है। वहीं अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने बताया कि पालिका अध्यक्ष की सहमति से बैठक की जा रही है। 6 प्रस्ताव रखे गए थे। लगभग सभी के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। एक प्रस्ताव कर्मचारियों को वर्दी को लेकर था, जिसमें कुछ लोगों की अलग अलग राय थी, उसे भी पास कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय यदि उचित समझे तो कार्यकाल के दौरान कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। स्पोर्ट्स स्टेडियम जनसभा स्थल का किया निरीक्षण। सांसद अजय टमटा, मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। निपा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देख उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। केरल से उत्तराखंड आने वाले और जाने वालों पर खासी नजर। केरल में सामने आ चुके हैं 6 मामले। आज शीतकालीन के लिए बंद होंगे श्री लक्ष्मण मंदिर और श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। करीब 3,000 तीर्थयात्री रहेंगे मौजूद। अब तक धाम में 1,84,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दिया बड़ा बयान। सभी मदरसों का होगा सत्यापन। सरकार से करेंगे मांग कि सभी मदरसों को वक्फ बोर्ड के अधीन लाया जाए। और काशीपुर में हुआ कांग्रेस का महासम्मेलन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष और यशपाल आर्य रहे मौजूद। कहा, राहुल गांधी ने दिया मोहब्बत का पैगाम। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।